ठीक कुछ ऐसी ही एक घटना होती है। दो बच्चियों के स्कूल के अंदर यौन शोषण हो जाता है। महिला पत्रकार इस घटनाक्रम की रिपोर्टिंग कर रही थी और जब रिपोर्ट कर रही थी तब ही एक व्यक्ति, जो कि नगर निगम का पूर्व अध्यक्ष बताया जाता है, उस व्यक्ति ने उस महिला पत्रकार से कहा, आप ऐसे रिपोर्टिंग कर रही हो जैसे कि ये सब आपके साथ हुआ है। बस इतना कहना था कि ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और जिसने ये बात सुनी वो सभी व्यक्ति नगर निगम के उस पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध कहीं ना कहीं इतना गुस्से में थे, वो कहने लगते हैं कि एक जिम्मेदार आदमी ऐसी बात कैसे कर सकता है। न केवल ये मामला फिर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होता है, बल्कि लोग जानने लगते हैं कि आखिरकार वो छोटी बच्चियां कौन थी, उनके साथ किसने क्या हरकत की थी। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट को भी इस मामले में तल्ख टिप्पणी करनी पड़ती है और बात तो तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वकीलों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इन बच्चियों के साथ जिसने भी हरकत की है हम उसका केस लेंगे ही नहीं। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो बच्चियां कौन हैं, क्या हुआ था उनके साथ और किसने गलत काम किया था। तो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला है ठाणे, और ठाणे जिले का ही एक शहर लगता है बदलापुर। दरअसल बात कर रहा हूँ 16 अगस्त 2024 की सुबह की। एक 4 साल की बच्ची होती है, उसको उसकी माँ तैयार करना चाहती थी ताकि वो स्कूल जा सके, लेकिन उस बच्ची ने साफ मना कर दिया कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल का नाम सुनते ही वो बच्ची रोने लगती है। जब रोने लगती है तो माँ बड़ी आश्चर्यचकित थी कि अभी तक तो इसने कभी परेशान नहीं किया, इस तरह से कभी ना रोती थी ना कुछ झिझकती थी, लेकिन इस तरह से आज कैसे कर रही है। उस बेटी को बड़ा पुचकारा, प्यार से पूछा। बेटी जब प्यार से पूछने की बात कर रहे थे, उसे कुछ लालच दिया गया कुछ खाने पीने का, तब उस बच्ची ने अपनी माँ को जो बताया, उसको सुनने के बाद उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो अपनी माँ से बताती है कि माँ, जो दादा हैं, यानी कि महाराष्ट्र की भाषा में यानी कि मराठी की भाषा में किसी बड़े भाई को दादा के बुलाया करते हैं, तो उनके स्कूल में एक सफाई कर्मचारी होता है, उसने उस लड़की के कपड़े उतारे और उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ। जब ये बात माँ ने सुनी, माँ ने अपने पति को बताई। उसके बाद तो ये बात फिर इतनी ज़्यादा मतलब तकलीफ देह होती है कि वो करें तो क्या करें, उस बच्ची को स्कूल भेजें ना भेजें, तमाम तरह के सवाल जहन में कूंद रहे थे। इसी बीच में उन्होंने अपने एक और जो इसी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची होती है, उसके माता पिता से बातचीत करने की कोशिश की। जैसे उनसे बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी बच्ची भी कुछ इसी तरह से परेशान है, वो भी स्कूल जाना नहीं चाहती है। बात स्कूल जाने की करते हैं तो रोने लगती है। तभी वो पेरेंट्स यहाँ से सीधा स्कूल की तरफ रुख करते हैं और जब स्कूल की तरफ जाते हैं तो स्कूल वाले इस मामले को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। यानी कि कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे कि माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद माँ और बाप दोनों जाते हैं सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन और वहाँ जाने के बाद पूरी कहानी बयां करते हैं कि हमारी बेटी शहर के इस नामी स्कूल में पढ़ती है, जहाँ लगभग बताए जाते हैं कि 1200 से अधिक बच्चे उस विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति जो सफाई कर्मचारी होता है, उन्होंने उनकी बेटी के साथ कुछ इस तरह की हरकतें की हैं। पुलिस वालों ने बात तो सुन ली थी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की और इसी तरह से घंटे दर घंटे बीत रहे थे। लगभग 12 घंटे का जब समय बीत जाता है, 12 घंटे का समय बीतने के बाद आखिरकार घर वाले की जो एक सब्र का बांध था वो टूट जाता है। तब वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास पहुंचते हैं और उनसे बताते हैं पूरी कहानी कि आखिरकार ये माजरा है। जब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये बात सुनी तब जाकर उस थाने में हंगामा होता है। हंगामा होने के बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन पुलिस जब इस मामले की पड़ताल करने के बारे में पता चलता है तो 17 अगस्त 2024 को आखिरकार उस व्यक्ति को, जिसका नाम अक्षय सिंधे होता है, जो कि मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक खरवई गांव होता है, वहां का रहने वाला होता है। हालांकि वो मूल निवासी कर्नाटक का गुलबर्गा इलाका होता है, वहां रहता है, लेकिन फिलहाल वो माता पिता के साथ इस मुंबई से खरवई गाँव में रह रहा था, जहाँ उसके माता पिता, उसके भैया और भाभी, ये सब लोग रह रहे थे। 1 अगस्त 2024 को ही इसने इस विद्यालय में किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से ज्वाइन किया था और इसका काम था कि बच्चे जो टॉयलेट की तरफ जाते थे उनको लेके जाना, उन बच्चों को टॉयलेट की तरफ वापस लेके आना, इस तरह की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसी बीच में उसने मौका पाते ही अलग अलग 2 बच्चियों के साथ, उनके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करता है, उनके कपड़े उतारता है, उनका यौन शोषण करता है। जब ये बात उन बच्चियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि किसी से इस बात को कहने के जिक्र मत करना, लेकिन वो दोनों लड़कियां वो डर जाती हैं, सहम जाती हैं। और ये बात होती है 12 अगस्त और 13 अगस्त, 2 अलग अलग दिनों में ये काम करता है। उसके बाद फिर 14 और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 14 अगस्त को भी स्कूल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम ही थे। लेकिन जब बच्ची 16 अगस्त को विद्यालय जाने के लिए तैयार की जाती है तो वो जाती नहीं है, तैयार नहीं होती है।
पुलिस ने जब इस मामले में और जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चलता है कि इस व्यक्ति, जिसका नाम अक्षय सिंधे होता है, जिसने इन बच्चों के साथ यौन शोषण किया है, दरअसल उस व्यक्ति की 3 शादियां हो चुकी हैं। इसे 24 साल की उम्र में 3 शादियां कर चुका है और तीनों की तीनों बीवियां उसको छोड़कर जा चुकी हैं। ऐसा बताया जाता है कि वो वहशी धुरंधर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कुछ इसी तरह से वो महिलाओं के साथ या अपनी बीवी के साथ इस तरह से गंदी हरकत कर रहा था। शायद वो भी छोड़ छाड़ के चली जाती हैं। और स्कूल के अंदर जो इन बच्चियों के साथ ये किया है, अब ये मामला बहुत तेज़ी के साथ पहले बदलापुर शहर में, फिर आसपास के इलाके में, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के अंदर ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप होता है, उनका बलात्कार होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और ये मामला पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरता है। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिरकार उस महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुआ क्या था। पहले एसआईटी टीम गठित की जाती है, फिर इस मामले की जांच पड़ताल करती है, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं था कि सरकार शायद इस मामले में पूरी निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। फिर इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाती है। इसी तरह से हर कोई व्यक्ति जान ही रहा था। इसी बीच में जब लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी 20 अगस्त 2024 को बदलापुर में भी इस घटना को लेकर जो 2 बच्चों के साथ होता है, विरोध प्रदर्शन करने की बात करते हैं। स्कूल के गेट के ठीक सामने जाकर हंगामा शुरू हो जाता है। बताया जाता है कि कुछ स्कूल के अंदर भी तोड़फोड़ कर दी जाती है। साथ ही जो इस लड़के का जो घर होता है, आवास होता है, वहाँ भी गांव वाले कुछ लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ भी तोड़फोड़ करते हैं। अब यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पहुँच जाते हैं सीधे बदलापुर रेलवे स्टेशन। बदलापुर रेलवे स्टेशन जो कि कल्याणपुर और बदलापुर जो रेलवे ट्रैक होता है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। सुबह 8 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू होता है और शाम 6 बजे तक शायद एक भी गाड़ी नहीं चलती। पुलिस ने भी उम्मीद नहीं की थी कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे। सभी की एक मांग थी कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद जो आरोपी है उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। तो इस बीच में जब हंगामा होता है, तोड़फोड़ होती है, तो पुलिस आखिरकार लगभग 300 लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज करती है और 72 लोग के आसपास इसमें गिरफ्तार भी करे जाते हैं। जब ये मामला लगातार हाईलाइट होता चला जाता है, सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। सरकार को भी आके बताना पड़ता है कि हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाएंगे, कम से कम समय में इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। एक काबिल ऑफिसर जो कि आईजी रैंक की होती हैं, आईपीएस ऑफिसर, उनको इस मामले की जांच दी जाती है कि आप इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करिए। जो भी दोषी है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कर्मचारी है, जितने लोग भी दोषी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस बीच में ये मामला चल ही रहा था। 22 अगस्त 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः ही संज्ञान लिया और उनसे सवाल जवाब बिल्कुल ठीक उसी अंदाज में किए जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ जो रेप होता है उस मामले में करते हैं। जिस तरह से वहाँ माँ और बाप को 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है, ठीक माँ और बाप को यहाँ पर अपनी बेटी के इंसाफ के लिए 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है कि एफआईआर दर्ज हो जाए। पुलिस वालों से जब यही सवाल पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन था, तभी उन्होंने कहा कि साहब हमने अपने जो आरोपी हैं जिन्होंने इस मामले में शिथिलता बरती है, कार्रवाई नहीं की, हमने उनको सस्पेंड कर दिया है। इसमें महिला निरीक्षक सहित 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले में और पड़ताल चल रही है। लेकिन वकीलों ने साफ साफ कर दिया कि जो अक्षय सिंधे है जिन्होंने लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है, हम उस व्यक्ति का केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन पब्लिक की यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके इस आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाए और फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। आगे भविष्य में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मामला जब कोई भी हाईलाइट होता है तो बहुत तेज़ी के साथ हाईलाइट हो जाता है, उसके बाद तेज़ी के साथ वो डाउन भी हो जाता है। अब इसमें हालांकि सरकार ने जो भरोसा दिलाया पब्लिक को और पब्लिक अपने अपने काम पर भी लौट रही है। जो जितना धरना प्रदर्शन हुआ था, कई दिनों तक वहाँ इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्कूल जाते हैं और हम लोग बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चा स्कूल से आए तो उससे उस दिन के बारे में बातचीत जरूर करें कि आपकी मैडम ने, आपके सर ने, किसने क्या पढ़ाया है, किसने आपको प्यार करा, किसने क्या बातें की। उसको गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के साथ कोई गलत हो रहा हो और आपका ध्यान वहाँ तक जाए ही ना। तो इसलिए बच्चों पर छोटी छोटी बातों को लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह से आज मोबाइल ने लोगों की ज़िंदगी में दस्तक देनी शुरू कर दी है, उस तरह से पाश्चात्य संस्कृति बहुत ज़्यादा हावी हो रही है और लोग न जाने किस राह पर चले जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।